कंगाल आदमी अरबोपति होना चाहे तो मर जाएगा मेहनत कर करके, लेकिन अरबोपति के गोद में चला गया तो उसी दिन अरबोपति हो गया। ऐसे आप तो भगवान के गोद में चले जाओ। प्रभु मैं तुम्हारा हूं, शरीर मेरा नहीं है, मेरे कहने में नहीं चलता, शरीर कहने में थोड़ी चलता है। बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, थोड़ी चाहते कि सफेद हो जाता है, नहीं चाहते कि बीमार हो जाता है। तो शरीर हमारा नहीं है, हमारे कहने में नहीं चलता तो हमारा कैसे? शरीर हमारा नहीं है, मन भी हमारे कहने में नहीं चलता, लेकिन आप तो हमारे हैं ना प्रभु जी। आत्मा परमात्मा जीव आत्मा का मूल तो आप ही हो, हम आपके है प्रभु, आनंद दाता है प्रभु। भगवान से अपना तो आपका है, लेकिन उसकी स्मृति हो जाए। ददामी बुद्धि योगम तम, जो मेरे को भगवान ने कह दिया कि ये मेरी माया गुणमयी है, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये माम प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। ये भगवान के वचन का फायदा लो। जैसे मछुआरा चारों तरफ जाल फेंकता है तो छोटी मच्छी बड़ी मछली सब पकड़ में आ जाती, लेकिन जो उसके पैरों में मच्छी घूमती वहां मछुआरे की जाल क्या करेगी? ऐसे हम भगवान की शरण है। हे तिरुपति देव, हे बालाजी, हे प्रभु जी, हे प्यारे जी, हे मेरे जी। बोले बाबा ये भगवान के लिए रोना नहीं आता, रोना नहीं आए तो झूठ मूठ में रहो। भगवान के लिए प्रेम नहीं होता तो झूठ मूठ में प्रेम करो। महाराज प्रेम नहीं होता, मैं तो झूठ मूठ में करता हूँ, आप सत्य हैं, अब मैं तो झूठा झूठा प्रेम करता हूँ। भगवान सच्चा प्रेम दे देंगे। झूठा झूठा विरह करो, भगवान सच्चा विरह दे देंगे। झूठ झूठ में मानो आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, तो वो झूठ को भी भगवान सत्य कर लेंगे कि चलो झूठ में भी मेरे आगे तो कर रहा है ना। मैं तो भगवान से लड़ाई भी करता था। ऐसा इतने साल हो गए अभी तक तुम नहीं मिलते हो। ध्रुव को 5 साल में मिले, प्रहलाद को 11 साल में मिले, और हमने अभी तक भटक रहे तो नहीं मिला। एक बार तुम मिल जा तो मैं तेरे को ऐसा सस्ता बना दूंगा, ऐसा सस्ता बना दूंगा जैसे फुटपाथ की सब्जी। 5 रुपए की 500 मेथी, 5 रुपए की 500 पालक, दोपहर को बोले 3 रुपए की 500, शाम को बोले 2 रुपए की 500, 1 रुपए की 500, अरे 1 रुपए किलो ले जा, ऐसा सस्ता बनाऊंगा। भगवान को ऐसा बोलते थे हम। वो भगवान ने मेरी बात उनको पसंद पड़ गई, वो तो मिल गए और मैंने भगवान को सस्ता बनाया। वो तो एक 10 वाली 1 रुपए में, मैं तो हम आपको मुफ्त में देता हूं, ऊपर से टॉफी ले जाओ, ऊपर से ही ले जाओ भगवान को ले जाओ सस्ते में, भगवान की भक्ति ले जाओ सस्ते में एकदम। भगवान का धंधा मंदा है कलयुग में, सब उनकी माया चाहते हैं, भगवान को लोग चाहते नहीं। आपके कॉलेज में 2000 सीटें हैं, हाँ फार्म आए विद्यार्थी के 300, तो क्या करोगे? अरे भाई आ जाओ, एडमिट हो जाओ। सीटें आपके यहाँ 500 और फार्म आए 2000, तो चेक कर करके फिर भरोगे। तो ऐसे भगवान के यहाँ सीटें खाली पड़ी, जैसा भी हम बोलते तो भगवान बोले आने दो भाई। कलयुग में बहुत फायदा है, कलयुग के समान और कोई युग नहीं जो करे नर विश्वास। सतयुग में 12-12 साल तप करो, त्रेता में यज्ञ करो, होम करो, हवन करो, उपासना करो। कलयुग केवल हरि गुण गाओ। अब भगवान का गुणगान करते करते भगवान में शांत हो गए। संस्कृति किसको बोलते हैं और सभ्यता किसको बोलते हैं पता है? जो आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाकर मूल तत्व में जगे हैं और समाज को संस्कार सुव्यवस्थित देते हैं, वो संस्कृति सर्व मनुष्यों का भला करने वाली होती है। वो संस्कृति शाश्वत तक तत्व तक ले जाती, और सभ्यता बुद्धिजन्य है।
तो बुद्धि आत्मा से थोड़ा दूर है, बुद्धि बदलती रहती है। बुद्धि मत स्थापित करती है, मतांतर होता है, संस्कृति में मतांतर नहीं होता। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ऐसे ही रोम की संस्कृति थी, यूनान की थी, मिस्र की थी। 4 संस्कृतियां प्राचीन थी। 3 संस्कृतियों को तो धर्मांतरण वालों ने अजायब घर में धकेल दिया। केवल भारतीय संस्कृति रही और इसमें वैदिक ज्ञान, मंत्र, इष्ट की पूजा, सत्संग और ये पर्व, ग्रह, नक्षत्रों का वैज्ञानिक विज्ञान भी बोना पड़ जाए, ऐसा ये संस्कृति है। विज्ञान की खोजें बुद्धिजन्य है, और इसके लिए आइंस्टाइन तड़प रहा था कि मुझे भारत में, हे गॉड, मुझे 1-2 साल और लाइफ देता तो मैं भारत में जाता और भारत के संतों का संपर्क करता। अणु परमाणु क्या, उसमें भी कुछ स्पंदन है, चेतना है, तो वो क्या है? बोले वो तो संस्कृति से ही सीखा जाएगा, सभ्यता नहीं सिखा सकती वो। तो बुद्धिजन्य जो ज्ञान है उसमें आधिपत्य पाया, उसमें परिवर्तन है, और संस्कृति शाश्वत है। इसके 3 मुख्य अंग है। धर्म, धर्म विज्ञान। धर्म हमारे इंद्रियों को नियंत्रित करने की व्यवस्था करता है। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हमारी संस्कृति के में मूल तत्व तक पहुंचाता है, चिदाकाश तक। और योग विज्ञान हमारे में सामर्थ्य भरता है। योग से सामर्थ्य आता है, तत्व ज्ञान से परमात्मा की दूरी मिटती है, और धर्म अनुष्ठान से इंद्रियों की उच्छृंखलता मिटती है। तो धर्म, योग और तत्व ज्ञान, ये हमारी संस्कृति के 3। धर्म विज्ञान से जीवन सुंदर होता है, अध्यात्म विज्ञान से सारी परतंत्रता छूट जाती, मिट जाती, और योग विज्ञान से शक्तियां प्राप्त होती। ये हमारी संस्कृति है। हमारा धर्म क्या कहता है कि दूसरे के अधिकार की रक्षा करो और अपना कर्तव्य पालो। हमारा शरीर तो हम ही है पूरा, लेकिन इसमें कुछ उत्तम अंग होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं और कुछ कनिष्ठ अंग है। जैसे हम एक्की बेक्की गए तो हाथ धोना चाहिए, जनेऊ लगाना चाहिए, पेशाब करते समय पेशाब इंद्री धो लेनी चाहिए, शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो उन अंगों को हाथ लगाते तो वो हाथों की शुद्धि करनी पड़ती है। तो हम ही सब, लेकिन वो मलिन अंग माने जाते। लेकिन पेट को हाथ लगाया तो हाथ नहीं धोना पड़ेगा, इधर हाथ लग गया इधर तो नहीं धोना पड़ेगा। कुछ ऐसे अंग होते हैं जहाँ ललाट पर यह आज्ञा चक्र है, यहाँ पर स्पर्श करके ध्यान ज्ञान करते बहुत अच्छा होता है। तो ये उत्तम अंग माने। तो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, जैसे हमारे शरीर में ऐसे भूमंडल में भी है। तो अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वतैशैव सप्तैता मोक्षदायका। तो ये 7 धरती पर 7 जगह मुक्तिदायिनी है। उधर मरने वाला नरक में नहीं जाएगा, किसी कारण से पाप किया तो उधर ही घूमेगा, और समय पाकर उसकी सदगति होगी तब आगे की यात्रा होगी। ऐसी कई कथाएं हैं, मैंने कई सुना रखी है। वृंदावन में मृत्यु हो जाती है और अच्छे काम नहीं किए तो उधर ही भटकते, फिर वो भंडारा भी करते प्रेत लोग, और बलराम महाराज को भंडारा खिलाते। ये कथा मैंने बताई। तो ये 7 जगह है मोक्षदायी। तो और जगह 2 दोष होते, एक गुण होता है वात, पित्त, कफ, त्रिदोष होता है ना शरीर में। तो जैसे बंबई है, सूरत है, तो उसमें कफ और वायु की प्रधानता है। अहमदाबाद में है तो दूसरी प्रधानता है, दिल्ली में है तो पित्त की और वायु की प्रधानता है।
लेकिन हरिद्वार में दो दोष नहीं रहेगा। प्रयागराज में 2 गुण रहते, ये त्रिदोष होता है ना, वात पित्त कफ, तो यहाँ 2 दोष शांत होते हैं। इसीलिए इधर आने से तबीयत भी थोड़ी अच्छी ठीक लगती है और मन भी थोड़ा प्रसन्न होता है। और पर्व के दिन स्नान करते आनंद और आह्लाद भी आता है कि नहीं आता। तो इसीलिए हमारे महापुरुषों ने, संस्कृति ने कितनी ऊंची चीज दी। सभ्यता में कुंभ नहीं है, संस्कृति में कुंभ है। विश्व के सब मजहबों धर्मों के लिए सद्भाव है, लेकिन संस्कृति तो तुम्हारी भारतीय संस्कृति है। बाकी सब अपने अपने सभ्यताएं हैं, अपने अपने रिलीजियस है, अपने अपने पंथ है। मोहम्मद साहब आए, उसके बाद इस्लाम चला, जीसस के बाद क्रिश्चियनिटी चली, लेकिन हमारी संस्कृति राम जी के बाद चली ऐसा नहीं है। राम भी हमारी संस्कृति में प्रकट हुए, संस्कृति के अनुसार यज्ञ हुआ, यज्ञ पुरुष खीर कटोरा लाए, तब राम जी आए। तो वेदों से राम जी की सिद्धि होती है, राम से वेद की सिद्धि नहीं है। ऐसे ही वेदों से श्री कृष्ण की सिद्धि होती है, कृष्ण से वेद नहीं हुए। हाँ, वेदों की शिक्षा को फिर से समाज में फैलाया श्री कृष्ण ने, श्री राम ने, लेकिन वेद हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति। तो पहले एक ही संस्कृति थी, एक ही था, धर्म बरम नहीं, सनातन थी संस्कृति। फिर दूसरे जब बने न, तब हुआ कि हिंदू धर्म नाम रखना पड़ा। ईसाई धर्म चला, ये धर्म, तो अपने को हिंदू धर्म रखना पड़ा। वास्तव में हिंदू धर्म, हमारा हिंदू धर्म क्या है? हमारी तो संस्कृति है सनातन। सारे धर्म उससे थोड़ा थोड़ा लेके अपना मिलाकर लेबल लगा के चलाते। हमारी संस्कृति इतनी महान है। अब बोले हम तो नहीं मानते तो भादरवा सुद चौथ का चांद देखो, फिर कैसा बदनामी होती देखो। नहीं मानने पर भी संस्कृति तो सब पर लागू होती है। हिंदुस्तान का कानून अमेरिका में लागू नहीं होगा, लेकिन वैदिक संस्कृति अमेरिका के मनुष्य पे भी लागू है। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो आप अपने से नहीं चाहते ऐसा दूसरे से व्यवहार न करो, ये संस्कृति है। अगर आप नहीं चाहते मेरा अपमान हो, तो दूसरे का अपमान न करो। अगर करेंगे तो जूता खाएंगे। आप नहीं चाहते कि मेरी कोई चोरी करे, तो आप दूसरे की चोरी ना करो, करोगे तो जूते खाओगे। ये संस्कृति ऐसी है। पूरी मानवता क्या, पूरे प्राणी मात्र पर उसका राज्य है अभी भी। इस संस्कृति का प्रभाव सूरज, चंदा और भगवान के अवतारों पर और ग्रह, नक्षत्र और कुंभ पर भी ये संस्कृति की देन है। हरि राम गए रावण गयो, राम गए रावण गयो, ताको बहु परिवार, ताको बहु परिवार। कह नानक थिर कछु नहीं, कह नानक थिर कछु नहीं। सपने जो संसार, सपने जो संसार। हरि ओम, हरि ओम। जन्म जन्म भर मत फिर्यो, जन्म जन्म भर मत फिर्यो। मिट्यो न मन को त्रास, मिट्यो न मन को त्रास। कह नानक हरि भज मना, कह नानक हरि भज मना। निर्भय पावई वास, निर्भय पावहि वास। हरि ओम, हरि ओम। निर्भव जपे सकल भव मिटे, निर्भव
नाम जपे सकल भाव मिटे। संत कृपाते प्राणी छूटे। संत कृपाते प्राणी छुटे। नानक सतगुरु भेटिया। सतगुरु भेटिया। मैल जन्म जन्म दे लथे। मैल जन्म जन्म दे लथे। हरि ओम हरि औखी घड़ी न देखण देवई। घड़ी न देखन देवे। सतगुरु अपना बिरद संभाले। सतगुरु अपना बिरद संभाले। सतगुरु मेरा सूरमा। सतगुरु मेरा सूरमा। करे शब्द की चोट। करे सबकी चोट। मारे गोला प्रेम का। मारे गोला प्रेम का। हरे भरम की कोट। हरे भरम की कोट। हरि ओम हरि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ। प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं। सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ। गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि गीताया श्लोक पाठेन। गीताया श्लोक पाठेन। गोविंद स्मृति कीर्तनात्। गोविंद स्मृति कीर्तनात्। साधु दर्शन मात्रेण। साधु दर्शन मात्रेण। तीर्थकोटि फलम लभेत। तीर्थकोटि फलम लभेत। गीता का एक आध श्लोक समझ में आ जाए, आचरण में आ जाए, गीता का एक आध श्लोक का पाठ भी हो जाए, साधु पुरुष के दर्शन हो जाए और भगवान नाम की स्मृति हो जाए तो करोड़ों तीर्थ फल होता है। कबीर जी कहते हैं, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वो गंवार। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जूं तारा प्रभात। कुछ संसारी चीज वस्तु और पद के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें संसारी लोग पुरुषार्थी कहते हैं। ये पुरुषार्थी लोग सफल होते हैं तो समझते हैं कि मैंने किया, और विफल होते तो इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जमाना खराब है। दूसरे होते हैं प्रारब्धवादी, सफल होते हैं तो हमारा अच्छा भाग्य है, अच्छा प्रारब्ध है, और विफल होते हैं तो हमारा भाग्य फूटा है। अपने भाग्य को अपने को कोसते हैं अथवा अपने भाग्य को और अपने को सराहते हैं। ये दोनों संसार में थोड़ी थोड़ी बात में दुखी सुखी होकर अपनी जीवनी शक्ति को डोलायमान करते रहते हैं। तीसरे वे होते हैं भगवत कृपा से भरा हुआ
दिल वाले, भगवत प्रसाद या बुद्धि वाले। अगर अच्छा हुआ है तो भगवान हमें उत्साहित करने के लिए, उल्सित करने के लिए, अपने रस में सराबोर करने के लिए भगवान ने हमें ये सफलताएं दी है। अगर कठिनाई आ गई और विफलता आ गई तो ये भगवान की कृपा है कि हमें मायावी संसार से बचाना चाहते हैं, हमारी गलती खोजने का अवसर देते हैं। बदलने और मिटने वाले संसार से अपनी आसक्ति मिटाने की सुव्यवस्था है प्रभु की। दुख आता है तो वो समझते हैं कि भगवान हमारा शुद्धिकरण कर रहे हैं कृपा से, और सुख आता है तो समझते हैं कि भगवान हमारा प्रोत्साहीकरण कर रहे हैं। तो जिनको सत्संग मिलता है वो दुख के भोगी नहीं बनते हैं, दुख का उपयोग कर लेते हैं। सुख के भोगी नहीं बनते, सुख का उपयोग करते हैं। जो सुख का उपयोग करता है वो आनंद को प्राप्त करता है, जो दुख का उपयोग करता है वो दुख हरि में विश्रांति पाता है। नजरिया है तीन, एक तो पुरुषार्थवाद, दूसरा प्रारब्धवाद और तीसरा भगवतवाद। पुरुषार्थवाद, प्रारब्धवाद जूझते जूझते थका देता है, लेकिन भगवतवाद हर हाल में मस्त कर देता है। वाह वाह। वाह। रहीदास को जेल में डाल दिया तो कहता है वाह, अब कुछ नई लीला रचना है आपको। मुसलमान पीर को भेजा मुझे मुसलमान बनाने के लिए, अब तूने मुझे ऐसी प्रेरणा दी कि मेरा सत्संग सुनकर वो हिंदू बन गया, हाँ मेरा चेला बन गया। फिर लोधी तिल मिलाया और मुझे समझाया, प्रलोभन दिया, और मैंने कहा मैं तेरी बातों से दबूंगा नहीं, तेरे प्रलोभनों में आऊंगा नहीं, चाहे कृपान की धारा चला दो। खुदा कलाम कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार कर खाओ। रोजा रखते और फिर मुर्गी मारते, बकरे काटते। खुदा नाम बलिदान चढ़ाओ, सो अल्लाह को दोष लगाओ। दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनः मुर्गी मारे। भक्ति करे फिर खून बहावे, पामर किस विधि दोष मिटावे। जिसमें जीव हिंसा लिखी, वह नहीं खुदा कलाम। दया करे सब जीव पर, सोई अहले इस्लाम। निराकार तुम खुदा बताओ, कुरान खुदा का कलाम ठहराओ। खुदा तो निराकार है और कुरान खुदा का कलाम है, ये बता रहे हो। जब निराकार है तो कलाम कैसे आ गया? कलाम कहे तो बने साकारा, फिर कहाँ रहा खुदा निराकारा। ऐसी तात्विक बात सुना दी। मोहम्मद लोधी ने प्रलोभन दिए, ठुकरा दिए। आप ठुकरा दिए रहीदास ने। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भरमा। वेद धर्म की सच्ची रीता और सब धर्म कपोल प्रतीता। वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल वहां का ज्ञान। यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान। श्रुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाए पुनि धर्म न जाए। कुरान वही सत्य न चाहिए, मुझको हूर हजार। मुझे बिस्त भी नहीं चाहिए और हजारें वैश्याएं हूरें नहीं चाहिए। तुम ये करोगे तो तुमको बिस्त मिलेगा, हूरें मिलेगी, शराब के चश्मे मिलेंगे। एक दो बोतल शराब की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है तो शराब के झरने, एक दो हूर मिले तो आदमी बेचैन हो जाता है, तो हजारें हूरें मिलेगी। ये आपका प्रलोभन वाला धर्म मुझे नहीं चाहिए। जो गल चले कटार, वेद धर्म है पूर्ण धर्मा। मेरे सिर पर तुम
मेरे को धौंस देते हो तो मेरे सिर पर तुम कटार चला दो, फिर भी मैं अपना संस्कृति नहीं छोड़ूंगा। एक होती है संस्कृति, दूसरी होती है सभ्यता। सभ्यता बुद्धिजन्य होती है, बुद्धि से उपज है, और संस्कृति जैसे सूरज किसी के बुद्धि की उपज नहीं है, समुद्र किसी के बुद्धि की उपज नहीं है, धरती किसी के बुद्धि की उपज नहीं है, वो सनातन संस्कृति है, सनातन सत्य है। ऐसे ही हमारा वेद धर्म संस्कृति है, इसलिए हम अपनी संस्कृति वेद धर्म नहीं छोड़ेंगे। धर्म करी कल्याण मिटावे भरमा, धर्म हमारा कल्याण करता है, भरम मिटा देता है। शरीर मैं हूं, दुख सुख सच्चाई ये भरम मिटा देता है। मैं आत्मा हूं, दुख सुख आता जाता है, स्वप्न है, उसको जानने वाला चैतन्य अपना है। ऐसा सत्य सनातन वेद है, ज्ञान धर्म मर्याद, जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवाद। मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा, गग त्यागू बहु ताल किनारा, प्राण तजू पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह सत्य कह देऊं, चोटी शिखा कबहू न त्यागू, वस्त्र सामान देह भले त्यागू, कंठ कृपाण करो प्रहारा, मेरे कंठ पर तुम्हारे कृपाण का भले प्रहार करो, चाहे डुबाओ सिंधु मझधारा। अरे जैसा सुनाया तो तिल मिला गया लोधी। जाओ इस काफर को हाथ में हथकड़ियां पैर में जंजीरें डालकर जेल में डाल दो। जेल में आए लेकिन भगवतवादी थे, वाह प्रभु। प्रलोभन भी खूब दिलाए और उसको सत्संग भी खूब दिलाया, और उसके द्वारा पैरों में जंजीरें हाथों में हथकड़ी, न जाने क्या क्या तेरी लीला है। बाहर से तो देखा जाए तो पूरा दुख है, लेकिन अंदर से भगवतवाद के कारण बड़ी शांति। ये तो भगवत शांति में सामर्थ्य आता है। यहाँ तो भगवत शांति और भगवान की लीला मानकर जेल में भगवान से बातें कर रहे, और वहां मोहम्मद लोधी को दिख रहा है, अरे सिकंदर लोधी को, अरे रहीदास, मुंह घुमाए, रहीदास इधर घुमा, रहीदास 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 रहीदास। पागलों की नाई भटकता भटकता सांझ हुई रात हुई, रहीदास मुंह घुमाए, रहीदास इधर घुमा, रहीदास 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 रहीदास। पागलों की नाई भटकता भटकता सांझ हुई रात हुई, बड़ी बेचैनी हुई, नींद नहीं आए, अला बांधू बला बांधू, टूना टूटका धागा, मोर पंख टूण में फूंका फांकी, सब कर दी। किसी ने सलाह दी कि ये संत को सताया है, भगवान नाराज हुए, इसीलिए ये रहीदास 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 का आत्मा और भगवान का आत्मा एक हो गया है, अल्लाह का। इसलिए रहीदास रहीदास दिखाई देते, उन्हीं की दुआ से तुम्हारा दुख मिटेगा। रहीदास को बाइज्जत बुलाया गया, और रहीदास को मोहम्मद सिकंदर लोधी ने, मुझे बख्शो फकीर, मुझे बख्शो फकीर। तब रहीदास कहते हैं दंड भी दिला देता है और फिर उनसे माफी भी दिला देता है। तेरी कैसी लीला है प्रभु, तू क्या क्या करता है, अकेला तू बैठे बैठे बोर हो जाता होगा, कैसे कैसे इतिहास रचवाता है। पुरुषार्थी को सफलता मिलती तो अहंकार होता, विफलता मिलती तो विषाद होता, लेकिन रहीदास को सफलता मिली तो प्रभु की लीला है, विफलता मिली तो प्रभु की लीला है, और महासफलता मिली तो प्रभु तो क्या क्या तेरी अनोखी लीला है। तो आप तीन नजरियों में से एक नजरिया अपना बना लो। मैं पुरुषार्थी हूं ऐसा करूं, मैं प्रारब्धवादी हूं ऐसा करूं, अथवा मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है। तो पुरुषार्थ तो रहेगा, प्रारब्ध का सहयोग वियोग रहेगा, लेकिन भगवान की प्रधानता से आपका चित्त और आपकी मति भगवतमय हो जाएगी। बहुत सुंदर तरीका है भगवान के साथ एक होना, भगवतमय मति कर लो।
जैसी मति होती है ऐसी गति होती है, जैसी नजरिया होती है ऐसा ही दिखता है। पशुओं का मार्केट लगता है ना, मेला लगता है, तो कसाई सोचते हैं कि 12 किलो माल है, चमार सोचते हैं कि 6 फीट माल है, और बकरे के बाल वाले समझते हैं कि 250 ग्राम माल है। और जो दूध के लिए बकरी लेते वो समझते हैं कि 1.5 लीटर माल आएगा रोज। और भक्त बोलेंगे जीव आत्मा है, और संत बोलेंगे ये प्रकृति का शरीर है, परमात्मा की लीला है। बकरे तो वही के वही। नजरिया कैसी है, नजरें बदली तो निजारे बदले, किश्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। तो आप अपनी नजर में तात्विक नजर ले आओ, भगवत भाव की नजर ले आओ, समता की नजर ले आओ। तो आप जब भजन करेंगे तो भजन होगा, लेकिन जब भी व्यवहार करेंगे ना तो व्यवहार भी भक्तिमय हो जाएगा। जैसे माँ बच्चे का मंगल चाहती है, बच्चे को अच्छा नहीं लगता, फिर भी मसल के साबुन लगा देती है, गर्म पानी से नहला देती है, नाक पोंछती है, शरीर को रगड़ती है, पकड़ के हाथ उंगली स्कूल ले जाती है, दवा पिलाती है। वो बच्चे को कतई अच्छा नहीं लगता, फिर भी माँ उसके दोष हरण करती है, हाँ, गुण का भरण करती है, हीनांग की पूर्ति करती है। जो कमी है, काला है तो उसको जरा रंग रोगन लगा देती है, और सुंदर है तो जरा टीला टपका कर देती है, सुंदर है तो काला टीला कर देती है। तो हीनांग पूर्ति, दोष भरण, दोष हरण, गुण भरण, ये सब माँ करती है। बच्चे को अच्छा नहीं लगता तब भी। ऐसे ही भगवान हमारे दोष मिटाने के लिए दुख देते हैं, विघ्न बाधा देते हैं, और चतुर बनने के लिए, होशियार बनने के लिए, सदाचारी बनने के लिए सत्संग भी देते हैं, शास्त्र ज्ञान भी देते हैं, अपना नाम भी देते हैं, स्वप्न में प्रोत्साहन भी देते हैं, गुरु की कृपा भी देते हैं, तो हीनांग पूर्ति भी करते हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं होती तो आज हम आप इधर इतनी देर बैठ भी तो नहीं सकते। ये भी तो भगवान की कृपा से भगवत चर्चा सुन रहे हैं, बैठते हैं, ये उनकी कृपा नहीं है क्या? नहीं तो इतना समय इधर उधर भटकते तो समय खराब होता, पुण्य नष्ट होते, आदत बिगड़ती। अभी तो आदत भी सुधर रही है, समय भी सार्थक हो रहा है, पुण्य भी बन रहा है, ज्ञान भी बढ़ रहा है, तो ये भगवान की कृपा है ना। तो सूझबूझ देकर अथवा विघ्न बाधा देकर हमारा मंगल करते। वाह वाह प्रभु, अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। तो इस प्रकार जिसकी नजरिया है उसको संसार बोझिला नहीं लगता है। भगवान का प्रेम जागृत करने के लिए जीवन में श्रद्धा हो, साधु का संग हो, और भगवत भजन हो, भगवत सुमरण हो। इससे अनर्थकारी आदत बिगाड़ वाली आदत हट जाएगी, भगवान में प्रीति होने लगेगी, भगवत शांति और भगवत ज्ञान, भगवत सत्संग में रुचि होने लगेगी। तो जिसकी भगवान में प्रीति नहीं है उसकी तो गड़बड़ियों में प्रीति बहुत होती है। मन इधर उधर कहीं जाता हो तो बीच में मैं हरिओम का गुंजन कराऊंगा। हरि ये 2 शब्द का भी कोई उच्चारण करता है तो शास्त्र कहते हैं ये वदंती नरा नित्यम हरि इति अक्षरम द्वयम तस्य उच्चारण मात्रेण विमुक्तस्ते न संशय। जो मनुष्य हरि इस 2 अक्षर वाले नाम का सदा उच्चारण करते हैं वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त होने लगते हैं, विकारों से, चिंताओं से। और हरि में जब ओम मिला दिया तो कहना ही क्या। चार चीजों से जीवन शुद्ध होता है। समय का सदुपयोग करें, जीवन शुद्ध रहेगा। सादगी से जिए, जीवन शुद्ध रहेगा। बुद्धिमानी से कार्य करे, जीवन शुद्ध रहेगा। पराया हक न छीने, जीवन शुद्ध रहेगा। समय का सदुपयोग, सामग्री का सदुपयोग, जानने योग्य वस्तु को जाने,
सामर्थ्य का, सामग्री का, समझ का और ज्ञान का, समय का सदुपयोग जीव को उन्नत करता है। ये सब सामर्थ्य, वस्तु, समय सब भगवान की और भगवान को अर्पण करने से जीवात्मा की बुद्धि भगवतमय हो जाती। अच्छा हुआ, भला हुआ, कर्म योग बन जाता है। ईश्वर दृष्टि बनाने में मदद करता है। भोगों की आसक्ति नहीं, मुझे यही मिलना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वही अच्छा है, ये नियम प्रभु का है। वाह वाह प्रभु वाह, अच्छा हुआ, भला हुआ। जो अभिमान त्याग करते हैं उनका स्वभाव सुधरता है। जो आदर की गुलामी, आदर की वासना नहीं रखते, विशेष विलासिता नहीं करते और परहित में लगे रहते, दूसरे का भला चाहते, किसी को बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं करते, उनका स्वभाव सुंदर हो जाता है। जो झूठ बोलते हैं जरा जरा बात में, कपट करते, अभिमान करते, अपनी हेकड़ी बगाड़ते, अपनी बात में अड़े रहते हैं, संसारी वासना में, उनका स्वभाव तुच्छ हो जाता है। सत्संग से स्वभाव सुधरता है, सत्शास्त्र से स्वभाव सुधरता है, सद्विचार से स्वभाव सुधरता है। वाह प्रभु, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो। सत सदा रहता है, आप सदा रहते हो। शरीर सदा नहीं रहेगा, फिर भी आप सदा रहते हो। आप चेतन रूप हो, बुद्धि में आपकी चेतना, मन में शरीर में आप ही की चेतना। आप आनंद स्वरूप हो। अनुकूलता में आपकी एक किरण आती है, सुखाकार वृत्ति होती है, और उच्चारण करते तो आपकी वह शांताकार, सुखाकार और शांताकार। परम सत्ता में हम शांत होते हैं। आप गोविंद हो। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां आपकी सत्ता से विचरण करती। शास्त्र वचन के अनुसार आप गोपाल भी हो। इंद्रियां घूम घाम के थकती और रात्रि को इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, और बुद्धि आप में आती है तो विश्रांति पाती है, उनका पालन होता है, थकान मिटती है। आप गोपाल भी हो। आप राधा रमण हो। राधा उल्टा दो तो धारा, ख्यालों की धारा आपकी सत्ता से रमण करती है। जैसे तरंग पानी की सत्ता से रमण करते, ऐसे सारे ख्याल आप ही की सत्ता से रमण करते। ख्याल पैदा हो के मिट जाते, फिर भी आप अमिट हो और मेरे आत्मदेव हो। ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम प्रभु जी। जीभ तालू में लगी रहे और मैं बोलूं, आप मन में दोहरा सके तो दोहराओ, नहीं तो उसमय होते जाओ। शांति, ओम आनंद,
प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी। एकटक देखने से भी मन शांत होगा, और श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो गिनती, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो गिनती, इससे भी मन शांत होगा। और मन दौड़ धूप करता है, शांत नहीं होता, फरियाद मत करो। दौड़ धूप करता है तो करने दो, मैं उसको जानता हूं, मैं तो शांत हूं। मन भागता है तो भागो, मैं स्वयं तो शांत हूं। मन के भाग दौड़ को जानता हूं, उससे भी मन शांत होने लगेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को सुख कहा, शांतस्य कुतः दुखम, शांतात्मा को दुख कहा, जितात्मा को दुख कहा। कंठ से ले रहे नाम, मानो ओम, ओम मानो अंतरात्मा, प्रभु मेरे में प्रभु का। मंदिर कितने भी बन जाए, जब तक हृदय मंदिर में ले जाने वाला सत्संग नहीं मिलता। श्रीनाथ जी के मंदिर में हंसा नाम की लड़की जाती थी, और दामोदर पुजारी उस लड़की को और ठाकुर जी के हीरे को चुरा के भाग गया। वल्लभाचार्य ने तो ठाकुर जी को प्रकट करके दूध पिलाया, लेकिन दामोदर लाल जी पुजारी और हंसा उसकी प्रेमिका ठाकुर जी के गहने चुरा के भाग गए। इसलिए हृदय मंदिर में जब तक ले जाने वाला सत्संग नहीं मिला, तब तक मनुष्य जीवन की मधुरता का स्वाद ही नहीं आता, बेकार हावी हो जाते। स्वभाव विजय शौर्यम, भगवान कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि सबसे बड़ी विजय क्या है, सबसे बड़े में बड़ा पराक्रम और विजय क्या है माधव, आपकी उच्च दृष्टि है। तो भगवान ने कहा स्वभाव विजय शौर्यम। नीचा स्वभाव होता है तो नीच योनियों में जाता है, नीच कर्म करता है और नीच फल भुगतता है। मध्यम स्वभाव है तो मध्यम योनियों में जाता है और कड़वे मीठे फल भोगता है। उत्तम स्वभाव है तो देव योनि को प्राप्त होता है। अगर सतगुरु मिल जाए तो स्वभाव तामसी, राजसी, सात्विकी प्रकृति के अंतर्गत है। प्रकृति और स्वभाव बदलता रहता, फिर भी जो नहीं बदलता उस परमात्मा में विश्रांति मिल जाए तो जो ब्रह्मा जी को आनंद है, जो शिव जी को समाधि में शांति आनंद है, जो भगवान पुंडरीकाक्ष 4-4 महीने उस योग निद्रा में देव शयनी एकादशी से लेकर देव जगी एकादशी तक जिस पर ब्रह्म परमात्मा में भगवान नारायण विश्रांति पाते हैं, उस परमेश्वर में विश्रांति पाना सबसे बहुत ऊंची ऊंची उपलब्धि है। वहां ये जगत तो क्या है, स्वर्ग भी कोई माना नहीं रखता है। ऐसी परमात्मा विश्रांति की महिमा है। परमात्मा विश्रांति फिर परमात्मा से अलग नहीं होने देगी। जैसे परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे, ऐसे आप भी अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहे। परमात्मा में और आप में कोई फर्क नहीं, ब्रह्म में और आप में कोई फर्क नहीं। जैसे तरंग कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी समुद्र नहीं हो सकता, लेकिन तरंग अपने को पानी मान ले तो समुद्र वो अभी है। ऐसे ही जीव कितना भी बड़ा हो जाए,
ईश्वर नहीं हो सकता, लेकिन जीव अपने को सच्चिदानंद स्वरूप अपनी असलियत पहचान ले तो ईश्वर का जहाँ से ईश्वरत्व होता है, जीव का जहाँ से जीवत्व होता है, वही ब्रह्म स्वयं अभी है। ब्राह्मी स्थिति ऐसी ऊंची है कि ईश्वर का पद भी तुम्हारे को नन्हा लगेगा। जीव तो तुच्छ होता ही है जीव का पद, लेकिन ईश्वर का पद भी सामान्य लगेगा। क्योंकि जीव और ईश्वर में फर्क क्या है? प्रकृति के आकर्षणों में आकर्षित होकर जीने की इच्छा रखता है वो चैतन्य जीव बन गया, और अपनी महिमा को जानता है और माया को वश करता है वो चैतन्य ईश्वर कहलाता है। लेकिन मूल चैतन्य दोनों का ब्रह्म है। जैसे मिट्टी के घड़े में आया हुआ आकाश घटाकाश कहलाता है, कांच के केबिन में आया हुआ आकाश अथवा मठ में आया हुआ आकाश मठाकाश कहलाता है। ये भी छोटा मठ मान लो। तो घड़े में कोई बैठे तो अंदर अंदर के आकाश को ही जानेगा, बाहर का पता नहीं चलेगा। लेकिन केबिन में बैठे तो अंदर का आकाश और बाहर का आकाश आर पार दिखता है शीशे में। ऐसे ही जो चैतन्य माया के विशिष्ट में बैठते हैं उन ईश्वर को भूत भविष्य वर्तमान आर पार देखता है, और जीव बेचारे को पता नहीं कि अभी के संकल्प के बाद कौन सा संकल्प आएगा। तो जीने की इच्छा और अविद्या कर्म के प्रभाव से जो जन्म होता है तो जीवात्मा, लेकिन माया को वश करके सृष्टि की लीला करता है तो वो परमात्मा। लेकिन चैतन्य दोनों एक। सेंधा रबारी अथवा भूरिया दातुन बेचने वाला छोरा, उसके घर के बाथरूम में जो 0 बल्ब जल रहा है, और राष्ट्रपति के पूजा घर में जो सुंदर लाइटिंग हुई है, और राष्ट्रपति पद और वो कंगाल हटा दो, पावर हाउस दोनों के घर में वही का वही। झोपड़ा और राष्ट्रपति भवन हटा दो तो आकाश दोनों के झोपड़े में और उसमें महल में वही का वही। ऐसे बाह्य उपाधि हटा लो तो ब्रह्म परमात्मा सब में वही का वही। जैसे आकाश सब में वही का वही, ऐसे ही चित्ताकाश से परे चिदाकाश परमात्मा सब में वही का वही। ऐसा साक्षात्कार हो जाता है, वो पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। मुक्ति 5 प्रकार की होती है, 6 प्रकार की भी मान सकते हैं। बहुत कर्जा हो गया, बहुत चिंता है, बेटी बड़ी है, फलाना है, ढींगना है, बीमारी है, लेकिन आई मृत्यु झंझटों से मुक्त हो गए और पहुंच गए स्वर्ग में, तो इसे बोलते हैं स्वर्गीय मुक्ति। दूसरी 4 मुक्ति है, इष्ट देव को मानते हैं, कृष्ण जी भगवान विष्णु को अथवा कृष्ण राम विष्णु के अवतारों को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उनके जप करते हैं, ध्यान करते हैं, थोड़ा दान पुण्य भी करते हैं, कभी कुंभ आदि भी नहा लेते हैं। तो मर गए तो भगवान के धाम में गए, इसको बोलते हैं सालोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में पहुंच गए। लेकिन भगवान के प्रति रुझाव ज्यादा है। गुरु ने एकाग्रता की युक्ति बताई कि 1 मिनट पल के न हिले तो देखो मन एकाग्र होगा। होठ बंद कर दो, ऊपर के दांत थोड़े ऊपर, नीचे वाले नीचे, बीच में जीभ लगा, बीच में कहीं जीभ न लगे, उसमें ध्यान दो। 1 मिनट के बाद मन एकाग्र होगा। तो एकाग्र मन से जो तुमने इष्ट देव का जप ध्यान किया है और सुख दुख में ज्यादा बहने से बचे हो, तो आप सालों की मुक्ति से आगे बढ़ गए, सामीप्य मुक्ति हो जाएगी। जैसे राजा का दरबानी चपरासी राजा के निकट रहता है, राजा का प्रजा होना उसे राजा का सेवक होना, राजा की निकटता, ऐसे इष्ट की निकटता
उसको बोलते सामीप्य मुक्ति। तो एक तो स्वर्गीय मुक्ति हो गई पुण्य कर्म से, दूसरा ध्यान भजन और उपासना करने से भगवत धाम में गए, सालोक्य मुक्ति। तीसरी विशेष थोड़ी साधना है तो सामीप्य मुक्ति। उससे भी तुम्हारी साधना, त्याग, एकादशी का व्रत कड़क किया, मौन रहे, कम बोले, सद्गुण में ज्यादा निष्ठा है, तो सालोक्य मुक्ति से सामीप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति से भी सायुज्य मुक्ति। राजा का निकटवर्ती मंत्री बन गए। तो चपरासी से तो मंत्री निकट होता है और अधिकार भी ज्यादा। और फिर उससे पांचवी मुक्ति होती है सारूप्य मुक्ति। मान लो कि सहायक अभियंता, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी कमिश्नर, तो उसके सीएम के चीफ जस्टिस के गैर हाजिरी में मेरा एक साधक थे, वो चीफ जस्टिस की पोस्ट संभालते थे। तो बोले अभी थोड़ा व्यस्त हूं बापू, चीफ जस्टिस नहीं है तो सारा चार्ज मेरे पास है। तो ऐसे ही भगवान कई अवतार ले अथवा किसी निमित्त चले जाए तो उसको भगवान की सारी अथॉरिटी और पावर प्राप्त हो जाए। सृष्टि की उत्पत्ति और संहार के सिवाय बाकी का जैसे काम चलाओ होता है ना, सहायक, कमिश्नर, ऐसे। तो स्वर्गीय मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, ये 5 मुक्ति हो गई। स्वर्ग मुक्ति छोड़ के 4 इष्ट लोक की मुक्ति हो गई। इन 5 मुक्तियों से एक और परम मुक्ति है जिसे कहते हैं जीवन मुक्त। मरने के बाद स्वर्ग की मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य ये हो गए। लेकिन जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्त हो जाए, तो उसमें तो ध्यान भजन पूजा पाठ जो भी करा सब करते कराते आत्म साक्षात्कारी गुरु की शरण के बिना कहीं तो टिकेगा नहीं साधक। मैं बचपन से 3 साल 2 साल की उम्र से ध्यान भजन में झुकाव था, अगले जन्म के संस्कार थे। और अगले जन्म के संस्कारों का प्रभाव तो माता पिता को भी दिखा। हमारा जन्म होना था उसके पहले एक सौदागर आया, भव्य झूला लेकर ले लो भाई, हम क्षत्रिय हैं, हमें दान का नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं दान का नहीं, तुम्हारे घर कोई ऊंची आत्मा आने वाला है। हमारे पिता आनाकानी की, लेकिन उस सौदागर ने कैसे भी करके झूला हमारे पिताजी को थमा दिया और उसके बाद हमारा जन्म हुआ। और झूला इतना भव्य कि ऐसा झूला मैंने और जगह देखा ही नहीं। बच्चा भी झूले और उसकी माँ भी झूले और भी भाई बहन है तो झूले, और जरूरत पड़े ना तो पिताजी भी सुकड़ के झूल सकते। तुम्हारे डबल बेड फबल बेड कुछ नहीं होते, है सब बढ़िया लंबा चौड़ा। जैसे उसकी घोड़ी पे झूलता था। अब उसको बताना मेरे बस का नहीं, पार्टीशन में वहीं रहेगा। भव्य झूला था। और कुछ भी हो जाता तो 8-10 साल में, 5 साल में भी कई चमत्कार हो जाते थे। हमारा भाई 3री की 4थी क्लास में था, तो भाई के साथ छोटा भाई स्नेह के वश चले गए। तो भाई को कविता याद करने को मिली थी, वो सेठ का बेटा याद नहीं किया, तो सभी विद्यार्थियों को मार पड़ती, तो उसे उसका वार आया। तो फिर आसुमल नाम के लड़के ने कहा मेरे भाई को मत मारो, मेरे भाई को मत मारो। तो बोले तू बता दे कविता। तो कविता चल पड़ी। पाठ पैरी रात जो गड़े पासे गायो, थियो गुरगुल्लो गिरनार जो को इता ही आयो, सालक साध सरूद जी की जो कमायो, बीज लखे बोलायो भेर तुंजे भाण,
भेर तुंहिंजे भाण जा न्याची जुदा कयो, मूं वटि कमी न आहे आदि आदि। तो मास्टर और स्कूल और पूरा बेरानी गांव चकित हो गया कि इतना सा नन्हा छोकरा चौथी परीक्षा वालों के साथ भाई के साथ आया और भाई को मार पड़ती तो कविता कैसे बोल दिया। हालांकि वो कविता किसी ने सुनाई थी हमको पहले, याद रह गया। तो ये अगले जन्म की साधना की हुई हो तो बचपन में ही अगले जन्म के संस्कार जागृत हो जाते। तो भगवान ने कहा है कि जो भगवान जो मेरे रास्ते चलता है और किसी कारण जैसे बादल घिरे हैं और जोरों से आंधी आई तो बादल तितर भीतर हो गए, ऐसे ही उसने साधन भजन किया लेकिन मृत्यु की आंधी आई तो उसकी साधना नष्ट भ्रष्ट हो गई क्या? अर्जुन ने ये सवाल पूछा था तो कृष्ण कहते नहीं, स्वल्प धर्म भी आदमी की सदगति करता है, नाश नहीं होता। वो साधन करते करते पूरा साक्षात्कार नहीं हुआ, सायुज्य मुक्ति सामीप्य मुक्ति की इच्छा नहीं है, उसने तो बस ईश्वर को अपना मान के साधन किया और पहुंच नहीं पाया और मृत्यु हो गई। तो वो साधक मारने के बाद उसकी रुचि हो तो स्वर्ग में विश्राम कर सकता है, रह सकता है, जितनी उसकी मर्जी है। पुण्य के बल से स्वर्ग में जाएंगे तो पुण्य खत्म होगा तो नीचे गिराया जाएगा, लेकिन भक्ति करते करते भगवत प्राप्ति नहीं हुई, अधूरी रह गई साधना, तो स्वर्ग में चले गए। अथवा साधना और तीव्र है तो भगवान के किसी धाम में चले गए और फिर आवश्यकता हुई कि यह सायुज्य सामीप्य क्या, अपने को तो पूर्णता पानी थी। जैसे जो आप पढ़ते पढ़ते सो गए तो नींद में से उठते तो उधर की रुचि होती है ना, तो ऐसे जिसकी साधना में कोई लक्ष्य की प्राप्ति की है और वो प्राप्त नहीं हुआ तो उसके शरीर पड़ जाने से उसको स्वर्ग लोक की अथवा इष्ट लोक की अथवा ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। अगर ब्रह्म लोक में उसको अच्छा ही लगता रहता है तो जब ब्रह्मा जी का महाप्रलय में ब्रह्मा जी अलविदा होते तो ब्रह्मलोक में ऊंचे साधकों को ब्रह्मा जी आखिरी में तत्व ज्ञान उपदेश देंगे और ब्रह्मा जी के साथ वो मुक्त होगा। लेकिन उसको उधर नहीं रहना अथवा स्वर्ग में नहीं रहना। तो श्री कृष्ण कहते शुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा योगी नाम एव कुलो भवती धीमताम। वो मेरा भक्त साधना में अधूरा रह गया है तो स्वर्ग अथवा तो ब्रह्मलोक तक के किसी भी लोक में निवास करके फिर आकर शुचि नाम श्रीमताम गे पवित्र धनवान अथवा योगी के घर उसका जन्म होगा। जैसे नारायण आया तो शादीशुदे तो बहुत थे, लेकिन मेरे घर क्यों आया कि अगले जन्म में केशवानंद था, बंगाली साधु, उसकी थोड़ी साधना अधूरी रह गई, नल गुफा में रहता था। तो फिर वो मैं भी फिर वो तो मर गया, शरीर उनका शांत हो गया, तो मैं नल गुफा में रहा। तो उसका जीवात्मा ने मेरे यहाँ आना पसंद किया। तो वो बंगाली साधु की जो आदतें थी वही नारायण की आदतें अगले जन्म की। चावल अच्छे लगते बंगाली को।